हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन है एंड हाइड्रेट्स है, यानी कि हम बोल सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या फिर वाटरिंग कार्बन, ये ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो कंस्टिट्यूएंट है वो मैक्सिमम होते हैं, इस वजह से हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। According to old definition, carbohydrates are called hydrated carbon. Simply hydrated carbon होते हैं, लेकिन जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स और सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, यानी कि शुगर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली जो एनर्जी का सोर्स होता है बॉडी के अंदर वो होती है, प्राइमरी सोर्स जो होता है बॉडी के अंदर एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और सैकेराइड्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक, यानी कि एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक OH ग्रुप जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। कीटोनिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच यील्ड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस। तो वो जो कंपाउंड जो जिनके अंदर या तो उनके अंदर हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर हो उनके अंदर कीटोनिक ग्रुप या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डेरिवेटिव जो है इनके एल्डिहाइडिक के या फिर कीटोनिक ग्रुप्स के वो यील्ड करें, उनको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। एल्डिहाइड ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O एंड एक साइड इसके अंदर R ग्रुप होगा और एक साइड होगा इसके अंदर H। जो R है वो हमारा हाइड्रोजन, एल्काइल, एराइल कुछ भी हो सकता है। जो कीटोन है, कीटोन ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O एंड इसके अलावा इसके अंदर एक साइड जो हमारी R ब्रांच है वो दोनों साइड अटैच होगी। ये जो R और R डैश है ये एल्काइल और एराइल हो सकती है, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगी। लाइक एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट था, लेकिन जो R ग्रुप है वो कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, वो एल्काइल होगा, एराइल होगा। इसके बाद जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है अबाउट 1% ऑफ सेलुलर पूल का कंटेन करते हैं। केमिकल कंपोजिशन होती है इनकी 1:2:1 और इस 1:2:1 के रेशो में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:1 के रेशो में प्रेजेंट होती है। एम्पेरिकल फॉर्मूला की अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2O होल ट्वाइस N और इसको हम बोल सकते हैं CnH2O होल ट्वाइस N। यहाँ पे N क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप कंटेन करते हैं या फिर डेरिवेटिव हो सकते हैं ऐसे ही जो कि यही ग्रुप्स को यील्ड करें। 1% होता है सेलुलर पूल का। केमिकल कंपोजिशन होती है 1:2:1 जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है 1:1 की रेशो में प्रेजेंट होता है। अब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने बोला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब इस जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे हमेशा ही साइंस के अंदर एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो है इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और कुछ जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो एक्सेप्शंस जो है, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट है डू नॉट फॉलो दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है उसको ये फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला क्या था हमारा CH2O होल ट्वाइस N। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा लाइक डीऑक्सी राइबोस शुगर ऑफ DNA जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10O4। तो इसने क्या किया? उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया है। इसके अलावा L-रेमेनोज होता है एक 6-डीऑक्सी L-मेनोज एंड L-फ्यूकोज। ये सारे भी, ये क्या होता है? फ्यूकोज, L-फ्यूकोज, 6-डीऑक्सी L-ग्लैक्टोज। इनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O5। ये भी क्या करते हैं? उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोजमाइन, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो ये भी क्या हो गए हमारे, जो कि एक्सेप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कुछ नॉन शुगर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं।
जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया C3H6O3 इसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH या फिर फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ये क्या करेंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट है, स्टिल जो कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के अंदर डिवाइड करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं। मोनो यानी कि सिंगल और सेकेराइड यानी कि शुगर। तो इनके अंदर क्या होगा, ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जो कि मोनोसेकेराइड्स होंगे। ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या होता है 2 to 10 मोनो शुगर्स होती है। जैसे कि इसके अंदर एक 2 to 10 हो सकती, वैरी कर सकती है। फ्रक्टोज हो गया, एक ग्लूकोज होगा, इसने क्या कर दिया, सुक्रोज फॉर्म कर दिया। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ने माल्टोज फॉर्म कर दिया, लैक्टोज एंड ग्लूकोज ने लैक्टोज फॉर्म कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, कुछ हमारी मोर देन 1 यूनिट हम बोल सकते हैं शुगर की, जो कि ओलिगोसेकेराइड फॉर्म करेंगी। पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे, मोर देन 10 मोनोशुगर इंटरलिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ओलिगोसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड दोनों के दोनों क्या है, सिंगल नहीं है, मोर देन 1 यूनिट है। मोर देन 1 यूनिट है तो वो किसी न किसी चीज से ज्वाइन करेंगे और वो ज्वाइन करने के लिए बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि ये यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट करती है तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट करती है। तो मोनोसेकेराइड जिसके अंदर सिंगल ही यूनिट प्रेजेंट होगी शुगर की, ओलिगोसेकेराइड जिसके अंदर 2 to 10 होगी एंड पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर मोर देन 10 मोनोशुगर्स की यूनिट्स होगी और वो इंटरलिंक करेगी बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की, कि हम कैसे कैसे उसको ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम कैसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ट्राइओसिस, अगर उसके अंदर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइओसिस। ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। अब इसके अंदर 2 क्लासेस होगी, या तो एल्डोसिस होगी या फिर कीटोसिस होगी। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स के उनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। नेक्स्ट होगा जिसके अंदर 4 कार्बन एटम होंगे, 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्रोज हो जाएगा, टेट्रोजिस हो जाएगा, जैसे कि इरिथ्रोज या फिर ट्रियोजिस। या फिर कीटोज अगर होगा तो उसके अंदर कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे इरिथ्रोलोज। नेक्स्ट है हमारा, अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे पेंटोजिस, और पेंटोजिस के अंदर जैसे कि राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज। और अगर कीटोज फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे राइबुलोज या फिर जाइलोलोज। अगर 6 प्रेजेंट है कार्बन एटम्स तो हेक्सोजिस हो गया, ग्लूकोज हो गया जैसे कि, या फिर कीटोज में फ्रक्टोज हो गया। अगर हेप्टोजिस है तो वो हो जाएगा हमारा 7 कार्बन एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हमारा हो जाएगा मैनोहेप्टुलोज, या फिर हम हो सकता है कीटोज की फॉर्म में सीडोहेप्टुलोज। तो ये सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम इनको ऐसे करके नेमिंग कर सकते हैं या फिर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जो मोस्ट एबिडेंट मोनोसेकेराइड होता है वो होता है ग्लूकोज। नेचर के अंदर ग्लूकोज जो है वो मोस्ट एबिडेंट मिलता है, जो कि एक मोनोसेकेराइड है, और हम इसको कॉमनली बोलते हैं डेक्सट्रोज। जैसे कि हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो डेक्सट्रोज यानी कि डी ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मोनोसेकेराइड्स हैं इनकी 2 फैमिलीज होती है। 2 फैमिलीज कैसे होगी, या तो उनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एल्डोजिस, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कीटोजिस, यानी कि एल्डोजिस और कीटोजिस। अब इनके अंदर जो एल्डोजिस है मोनोसेकेराइड, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जो इनका नाम होगा वो मोस्टली होगा OSC, हम जैसे बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। और कीटोजिस के अंदर क्या होगा, कीटोजिस के अंदर मेनली यहाँ पे जो ओज है, OSE नेम था जो हमारा सफिक्स था, वो UL से रिप्लेस कर दी जाती है, UL यहाँ पे लग जाता है। जैसे कि हमारे पहले ग्लूकोज था या फिर राइबोज था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबुलोज हो जाएगा, या फिर जाइलोज था तो वो जाइलुलोज हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे क्या होंगी, मोनोसेकेराइड्स की 2 कैटेगरीज होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं 2 फैमिलीज होंगी।